टाइम पर हमने 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है रामू ब्रॉथ 12 kg ऑफ व्हीट फॉर 108 रुपीज़। हाउ मच किलोग्राम ऑफ व्हीट कुड ही हैव ब्रॉथ इफ़ ही हैड एक्सपेंट ₹144। तो इसमें ये बताया है कि रामू जब 12 kg गेहूँ, वीट मतलब गेहूँ ख़रीदता है तो वह 108 रुपीज़ में ख़रीदता है। ठीक है, तो 108 में तो वो 12 kg ख़रीदता है, लेकिन हमें बताना है कि हाउ मच किलोग्राम, कितने किलोग्राम वीट या गेहूँ वो ख़रीदेगा जब उसको कितने रुपए खर्च करता है वो 144। तो 144 रुपये में कितने किलो गेहूँ आएंगे वो हमें निकालना है। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो चीज़ निकालना होती है उसको हम राइट साइड में लिखते हैं। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ़ केजी। तो नंबर ऑफ़ केजी को हमने राइट साइड पे लिखा। फर्स्ट स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट से ही नंबर ऑफ़ केजी राइट साइड हो जाएगा, और जो चीज़ गिवन है वो लेफ़्ट साइड में आएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में रुपीज़ हमें गिवन है, तो रुपीज़ हमने लेफ़्ट साइड में लिखा है। तो ₹108 नंबर ऑफ़ केजी ऑफ व्हीट इक्वल टू 12 kg। मतलब स्टेटमेंट इसी तरीके से बनेगा, जो चीज़ गिवन होती है उसको हम लेफ़्ट साइड में लिखते हैं, जो चीज़ निकालना होती है उसको राइट साइड में लिखते हैं, और बीच में स्टेटमेंट आता है कि क्या निकाल रहे हो। ठीक है, तो फॉर 108 में हम नंबर ऑफ़ केजी कितना गेहूँ खरीदते हैं 12 kg। अब हमें यूनिटरी लॉ के अकॉर्डिंग हम पहले भी सवाल कर चुके हैं, ज़्यादा से जब एक निकालते हैं तो वो डिवाइड में जाता है। तो ये नंबर जो है 108 में से हमने ₹1 के लिए निकाला, प्रोसीजर है वो तो कि 1 की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो 108 से 1 निकाला तो ये 108 है ना, लेफ़्ट से कहाँ जाएगा, राइट में। लेकिन ज़्यादा से एक निकालते हैं तो ये वाला डिवाइड में जाता है। तो 12/108 पूरा स्टेटमेंट सेम रहेगा, नंबर ऑफ़ केजी। उसके बाद ₹144, लेकिन हमें कितने रुपए के लिए निकालना है 144। मतलब ₹1 से हमने क्या बनाया 144 बनाया। तो जब एक से ज़्यादा बनाते हैं तो वो नंबर मल्टीप्लाई में जाता है। तो 12/108 मल्टीप्लाई हो जाएगा 144 से। इस तरह के सवाल हम कर ही चुके हैं, आपको पता है ये प्रोसीजर। अब यहाँ पे केवल कट करें तो 12 से 108 कटा 9 टाइम, 12 1 जा 12, 12 9 जा 108। फिर 9 से कट किया हमने, 9 1 जा 9, तो 5 बचे तो 54 हो गए। तो 9 6 जा 54, तो 16 kg जो है वो हमारा वीट का आंसर आ गया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ़ केजी ऑफ वीट फॉर ₹144 इज़ 16 kg। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 10 person कैन फिल अप ए वाटर टैंक इन 20 hours। हाउ मैनी person आर नीडेड टू फिल इट अप इन 5 hours। मतलब हमें यहाँ पे 10% गिवन है जो वाटर टैंक को कितने टाइम में पूरा फिल करते हैं 20 hours। ठीक है, लेकिन कितने पर्सन हम लेके आएंगे कि वो टैंक 5 hours में ही पूरा कंप्लीट हो जाए। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा यूनिटरी मेथड है वो वर्क और टाइम के बीच में है ना, काम और पर्सन और टाइम के बीच में। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें टाइम और पर्सन के बीच में रिलेशन होता है और अपोजिट होता है, जैसे नंबर ऑफ़ पर्सन हम बढ़ा देंगे। आप खुद सोच सकते हैं, अगर कम लोग काम करेंगे तो कोई भी काम कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। और ज़्यादा लोग मिलकर कोई काम करेंगे तो क्या होगा, जल्दी से काम हो जाएगा, कम टाइम में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अपोजिट जा रहा है, मतलब एक चीज़ अगर हम बढ़ा देते हैं तो दूसरी चीज़ को कम लगता है टाइम, है ना। लेकिन जब आप दूसरे सवाल कर रहे थे तो उसमें कॉस्ट है, अगर एक पेन का कॉस्ट है तो एक से ज़्यादा का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। जब पेन बढ़ेंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है। तो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे वर्क, टाइम और पर्सन का जो रहता है वहाँ पे
अपोजिट रूल लगते हैं, जो हमने लगाया ना कि ज़्यादा से एक के लिए निकाला तो हम डिवाइड करते हैं, एक से ज़्यादा के लिए निकाला तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये अपोजिट रूल लगता है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है कि पर्सन बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा और पर्सन कम रहेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में हमें टाइम दे रखा है। तो टाइम को हम लेफ़्ट साइड में लिखेंगे कि 20 आवर है और हमें 5 आवर के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, 20 आवर से 5 आवर के लिए दे रखा है, तो इसको हम लेफ़्ट साइड में लिखेंगे और नंबर ऑफ़ पर्सन को हम राइट साइड में लिखेंगे। तो स्टेटमेंट तो जो निकालना होता है उसी के अनुसार बनेगा। तो नंबर ऑफ़ पर्सन निकालना है, तो नंबर ऑफ़ पर्सन फिल अप ए वाटर टैंक इन 20 आवर इक्वल टू 10, मतलब 10% जो है 20 आवर में कंप्लीट कर रहे हैं टैंक को। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ है ना। अब हम 20 से 1 निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले भी बताया कि टाइम और पर्सन का क्वेश्चन है। जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो पर्सन कम काम करेंगे, ज़्यादा पर्सन काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा। तो इसमें हमें जब हम ज़्यादा से एक निकालते हैं तो हम डिवाइड ना करते हुए मल्टीप्लाई करते हैं, अपोजिट रूल लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ भी अपोजिट हो रही है ना, एक चीज़ बढ़ा रहे हैं दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो ये चीज़ अपोजिट हो रही है, इसलिए यहाँ पर अपोजिट रूल लगेगा। मतलब कि ज़्यादा से जब एक निकालेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, तो यही एक क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है। इस तरीके से होता है जब हमारा टाइम और वर्क होता है या पर्सन होते हैं, तब जाके ये रूल हमारा लगता है। अब 1 आवर के लिए निकाला तो नंबर ऑफ़ पर्सन कितने काम करेंगे, तो 10 × 20 मतलब 200 पर्सन अगर काम करेंगे, 200 लोग काम करेंगे तो 1 आवर में ही पूरा टैंक फिल हो जाएगा। लेकिन हमें कितने टाइम में कंप्लीट कराना है, तो नंबर ऑफ़ पर्सन फिल अप ए वाटर टैंक इन 5 आवर। लेकिन 5 आवर में काम करना है, तो जब एक से ज़्यादा के लिए सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर वो नंबर डिवाइड में जाएगा। तो 200 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 40%, मतलब कि 40%, 40 लोग अगर चाहिए हमें तो हम उस पूरे टैंक को 5 आवर में कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे Therefore 40% आर नीडेड टू फिल इट अप इन 5 आवर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, राकेश ब्रॉथ 10 पेन्स फॉर ₹55 एंड राजू ब्रॉथ 2 पेन्स फॉर ₹13। हु हैज़ पेड मोर। तो यहाँ पे राकेश ने क्या किया, 10 पेन खरीदे हैं 55 में, राजू ने 2 पेन खरीदे हैं 13 में। लेकिन किसने ज़्यादा पैसे दिए हैं, पेड मोर, किसने ज़्यादा महंगे खरीदे हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेन जो है वो अलग अलग है। इसने 10 पेन खरीदे हैं राकेश ने, इसने 2 पेन खरीदे। तो अगर हम दोनों का 1 पेन का कॉस्ट निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कौन महंगे खरीद के लाया है, कौन सस्ते खरीद के लाया है। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर हमें नाम दिए हुए हैं तो हम दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो फॉर नंबर 1 फॉर राकेश के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स, हमें एक एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ 10 पेन दे रखा है ₹55। तो हम द कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालेंगे, तो ज़्यादा से एक निकालेंगे। तो बच्चों अगर हम ज़्यादा पेन लाएंगे तो ज़्यादा रुपए में आएगी, एक पेन लाएंगे तो कम रुपए में आएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ कम होती है तो रुपए भी कम हो जाते हैं, है ना। और पेन की संख्या बढ़ा देते हैं तो रुपए भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे वही रूल लगेगा जो हम रेगुलर लगाते हैं, ज़्यादा से एक जब निकालते हैं तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो ये 10 जो है लेफ़्ट से राइट में डिवाइड में आएंगे, क्योंकि हम 10 से 1 निकाल रहे हैं। ये हमारे जो रेगुलर रूल है उसी का अकॉर्डिंग लगेगा। तो 55 में 10 का डिवाइड किया, तो कैसे करेंगे हम, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो और अपने अनुसार आप डिवाइड करके। अब डायरेक्ट में कैसे करेंगे, जैसे नीचे 1 है तो ऊपर का आंसर आता है 55, तो 55 लिखा। अब यहाँ पर एक 0 है तो 55 जो अगर आप इस 0 को हटा दें तो क्या लिखेंगे हम, 55 है ना, और नीचे एक 0 है
तो इस 55 में 1 नंबर काउंट करके डेसिमल लगा देंगे, तो ये क्या आएगा 5.5। लेकिन बच्चों हम जानते हैं रुपए पैसे में क्या होता है, डेसिमल के बाद 2 नंबर आते हैं, इसलिए हमने क्या किया लास्ट में 0 लगा दी है। ठीक है, तो इसलिए ये 0 आ गई। तो आप कहोगे सर यहाँ पर एक ही 0 है और आप 2 नंबर काउंट करने के बाद डेसिमल लगा रहे हो, लेकिन ओरिजिनल में अगर हम 55 में 10 का डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5.5। ठीक है, लेकिन रुपए पैसे में पॉइंट के बाद 2 नंबर आनी चाहिए, इसलिए हमने 0 लगा दी। तो ये हमारा बना ₹5.50। ओके, अब राजू के लिए सॉल्व करेंगे। तो राजू जो है कितनी पेन खरीद के लाया, तो द कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स इक्वल टू 13 रुपीज़। 13 रुपये की वो 2 पेन खरीद रहा है, तो 1 पेन कितने में खरीदा, तो ज़्यादा से 1 निकालते हैं तो वो नंबर कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो 13/2 मतलब 13 में 2 का डिवाइड किया तो क्या आएगा 6.5। और 6.5 के बाद फिर वही वाली बात आ गई है कि यहाँ पे रुपए का सवाल है, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर आनी चाहिए, तो हम 0 लगा देंगे, तो 6.50 हो गई। इसके बाद अगर हम कंपेयर करें तो एक पेन जो राकेश खरीदता है वो 5.50 में और राजू खरीदता है 6.50, मतलब वो 1 रुपये ज़्यादा देता है। कौन, राजू। तो कौन ज़्यादा पैसे दे रहा है, राजू। तो हम आंसर लिखेंगे देयरफॉर राजू हैज़ पेड मोर, राजू ने ज़्यादा पैसे दिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है फर्स्ट बस ट्रेवल्स 36 किलोमीटर इन 30 मिनट्स एंड सेकंड बस ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, विच बस डज ट्रेवल फास्ट। तो यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट बस, अगर आप मान लीजिए 2 बस जा रही है, एक बस जो है वो 36 किलोमीटर 30 मिनट में पहुँचा देती है। ठीक है, और सेकंड बस जो चलती है वो 120 किलोमीटर जाती है 2 आवर में। तो कौन सी बस फास्ट चल रही है ना, फास्ट रन कर रही है। तो हम एक बात जानते हैं कि दोनों के लिए अगर हम किलोमीटर या टाइम में से कोई भी एक चीज़ सेम कर लें तो हमें पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे टाइम को सेम कर लेते हैं। ठीक है, कि अगर ये बस 30 मिनट में 36 जाती है तो 1 मिनट में कितना जाएगी, और उसी तरीके से अगर 2 आवर में 120 जाती है तो 1 मिनट में कितना जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइम को सेम करके किलोमीटर कितना जाती है बस वो निकालते हैं। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस कवर्ड हो रही है बाय फर्स्ट बस इन 30 मिनट, तो हमने क्या किया टाइम को इक्वल किया है। तो डिस्टेंस कवर बाय फर्स्ट बस इन 30 मिनट इक्वल टू कितना है 36। फर्स्ट बस कितने किलोमीटर जाती है 36, कितने मिनट में 30 मिनट में। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट बस इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना जाएगी। तो जब ज़्यादा से हम 1 निकालेंगे, देखो बस कम टाइम में कम दूर जाएगी, ज़्यादा टाइम में ज़्यादा दूर जाएगी, ये तो आप जानते ही। तो ज़्यादा से जब हम 1 निकालेंगे तो डिवाइड होगा। ठीक है, तो 36 में 30 का डिवाइड होगा, तो हमारा डेसिमल में जो आंसर आया वो 1.2 किलोमीटर। ठीक है, तो 1.2 किलोमीटर हमारा आंसर आया है। अब फर्स्ट बस का आंसर हम निकाल चुके हैं कि 1 मिनट में कितना जाती है वो 1.2 किलोमीटर। अब हम सेकंड बस के लिए निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड बस इन 2 आवर। अब एक बात आप लोग जानते हो कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 2 आवर में कितने होते हैं 60 + 60 120। तो 2 आवर में 120 मिनट होते हैं, तो हमने इसको ऐसा लिखा 2 आवर और ब्रैकेट में लिखा 120 मिनट, और इक्वल टू कितने किलोमीटर जाती है वो 120 किलोमीटर। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड बस इन 1 मिनट, तो 120 मिनट से हम 1 मिनट निकाल रहे हैं, तो ज़्यादा मिनट से हम 1 निकाल रहे हैं। तो ज़्यादा से 1 निकालते हैं तो क्या होता है वो नंबर कहाँ जाता है डिवाइड में। तो 120/120, तो 120 से 120 कैंसिल होगा तो 1 किलोमीटर, मतलब सेकंड बस 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है, लेकिन फर्स्ट बस 1 मिनट में 1.2 जाती है। तो फास्ट कौन चल रहा है,
1 मिनट में जो ज़्यादा दूर जा रहा है वो चल रहा है ना, तो फर्स्ट बस जो है वो ज़्यादा फास्ट है। तो हम आंसर लिखेंगे हमारा देयरफॉर फर्स्ट बस डज ट्रेवल फास्ट, मतलब कि फर्स्ट बस जो है वो फास्ट जा रही है। तो बच्चों ये आज आपका चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।